आइए मित्रों, इस वीडियो में बात करते हैं जॉन गाल्सवर्दी के सभी प्लेज के विषय में। बड़ी सुंदर सी कहानी, बड़ी सुंदर ट्रिक बनाई हुई है। एक बार में ही गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस संबंध में आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं, कहानी शुरू करते हैं। बड़ी सुंदर सी प्यारी सी कहानी, और उस कहानी के माध्यम से इतनी लंबी लिस्ट को याद कर पाना शायद थोड़ा कठिन कार्य ज़रूर है, और लंबे समय तक अपने पास रख पाना भी एक बहुत कठिन कार्य है। लेकिन आप सबको एकदम हलवे के भांति खिला दूंगा। आइए सुनते हैं, चलते हैं कहानी पर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। कहानी शुरू होती है एक किसान से। एक किसान था, एक था किसान। ये सभी की सभी नॉवेल्स हैं, याद रखिएगा। ये सभी गाल्सवर्दी के नॉवेल्स हैं। सभी नॉवेल्स के लिए ट्रिक है ये। एक था किसान, एक दिन अपने खेत में चला रहा था हल। हल चलाते समय उसे एक मिल गई चांदी की डिबिया। एक चांदी की डिबिया मिल गई, और यह वर्ष था 1906 का। यहाँ से कहानी शुरू होती है। किसान को हल चलाते समय एक चांदी की डिबिया मिल गई। कब? 1906 में। कहानी आगे बढ़ी। किसान बड़ा खुश हुआ। 1 साल तक वो डिबिया उसके पास रही, कोई समस्या नहीं पैदा हुई। बहुत खुश था, यानी जॉय। इसके ठीक बाद किसान को बड़ी खुशी मिली, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ कि हमारे पास ये चांदी की डिबिया है। कहानी और आगे बढ़ी। गांव के लोगों को जब पता चला कि इसको खेत में चांदी की डिबिया मिली हुई है, सिल्वर बॉक्स मिला हुआ है, तो गांव के लोगों ने ये प्रयास किया कि अरे ये तो अमीर बन जाएगा, कहीं पुलिस को सूचना देते हैं, इसको डिब्बा मिल गया चांदी का, पता नहीं उसमें क्या है। तो कुछ लोगों ने संघर्ष किया, और इस संघर्ष में 2 वर्ष बीत गए। इस टाइम मीन्स संघर्ष, और इस संघर्ष को जोड़िएगा 1909 से। हमें उम्मीद है कि आपको 3 याद हो गए होंगे। सिल्वर बॉक्स 6 में, जॉय 7 में, और स्टाइप 2 वर्ष तक और चला 9 में। आगे चलते हैं। किसान ने भी कहा कि नहीं, डिबिया मुझे मिली है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, इस पर मेरा अधिकार है। तो इसने भी अपनी भाग दौड़ की 1 वर्ष तक। किसके लिए? न्याय के लिए। न्याय के लिए किसान ने भाग दौड़ की 1 वर्ष तक। तो इनका जस्टिस आता है 1910 में। आगे चलते हैं। सारे के सारे जो गांव वाले थे, इनका भी एक सपना था। गांव वालों का सपना था। क्या सपना था? कि ये सिल्वर बॉक्स हमें भी मिल जाए, ये चांदी की डिबिया हमें भी मिल जाए। तो 1 वर्ष तक इन लोगों ने प्रयास किया। कि लोगों ने, गांव वालों ने, जिनका ये लिटिल ड्रीम था, छोटा सा सपना था। क्या सपना था? कि सिल्वर बॉक्स में जो भी हो, पता नहीं क्या मिला, क्या है इसमें, चांदी है, सोना है, हमें भी कुछ मिल जाए। इन लोगों का भी सपना था कि ऊपर वाला ऐसा करे कि हमें भी हल चलाते समय मिल जाए कहीं भी चांदी का बॉक्स। खैर, अब इस किसान ने क्या किया? अपने उस चांदी का बॉक्स जो इसे 1906 में मिला था, यह चांदी का बॉक्स अपने कमरे में रखा। पैसे वाला तो बन ही गया था। अब इसने एक काम और किया। कुछ कबूतर पाले, और उन कबूतरों की संख्या थी 12। किसान ने 12 कबूतर पाले। तो ये 12 से जोड़ लीजिएगा 1912, और कबूतर से द पिजन। 12 कबूतर किसान ने पाले, और उसी समय इन कबूतरों के दाना पानी, खाने की जुगाड़ की जिम्मेदारी दे दी अपने बड़े बेटे को। तो आपको मालूम है, कबूतर लाओगे तो दाना पानी तुरंत चाहिए। तो 1912 से ही जोड़िएगा इल्डेस्टन को। कहानी आपको पता ही हो गई।
सिल्वर बॉक्स से, चांदी की डिबिया से शुरू हुई, किसान से शुरू हुई, अब बड़े बेटे तक पहुंच गई है। ये बड़ा बेटा थोड़ा अच्छा व्यक्ति नहीं था। रोज रोज वही काम, खेत में काम, कबूतरों की रखवाली, परेशान हो गया तो घर से भागा, ये भगोड़ा बन गया। तो फ्यूजिटिव से जोड़ो, 1 साल तक इसने देखभाल की कबूतरों की और 1 साल बाद ये भागा, तो 1913 में ये बन गया भगोड़ा। कौन? इर्नेस्ट सन। आगे आते हैं, जब ये भाग रहा था तो कुछ लोगों ने देखा ये भाग क्यों रहा है भाई, तो उस भीड़ ने इस भागते हुए आदमी को पकड़ने का प्रयास किया। 1 साल तक ये भागा, इसके बाद में ये आया 1914। भीड़ ने इसका पीछा किया कि ये क्यों भाग रहा है भाई, और ये अपना काम काज छोड़ के, घर बार छोड़ के भाग रहा था। खैर कोई बात नहीं, भीड़ ने इसको पकड़ लिया। इसने जो नरेट किया, वर्णन किया, वो देखिएगा। इसने क्या कहा, मैं इसलिए झूठ बोला। इसने ये कहा कि अरे मैं घर से भागा हूँ, किसमें? मजनूगिरी में। ए बिट ऑफ लव से जोड़िएगा। इसने क्या कहा, मैं इसलिए भागा हूँ कि मैं थोड़ा प्यार में था, किसी के चक्कर में था, इसलिए मैं घर छोड़ के भागा हूँ। तो ये बिट ऑफ लव आता है इसके तुरंत बाद। खैर कोई बात तो नहीं, ये घर से निकल गया, भाग गया। भीड़ ने भी इसको छोड़ दिया। भीड़ आपको मालूम ही है, 14 में इसको पकड़ लिया था भीड़ ने। इसने कहानी नरेट की कि मैं प्यार में हूँ, कोई गलत काम मैंने नहीं किया है, तो भीड़ ने इसको छोड़ दिया। अब ये रहे कहाँ, ये एक समस्या आई, तो इसने वहीं खेतों में बाहर जहाँ भाग रहा था अपने नए घर की नींव रखी। 2 वर्ष बाद 1917 में इनका आया फाउंडेशन। फाउंडेशन कब आया? 1917 में। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। वीडियो 2 बार सुनेंगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा एकदम। नींव कब रखी? 1917 में। खैर वहाँ के लोग ट्राइब टाइप के लोग जंगल में रहते हैं, आदिवासी टाइप के लोग रहते थे। उन लोगों को ये व्यक्ति, ये लड़का पसंद नहीं आया, तो इस लड़के से उन्होंने रंग भेद वाला खेल शुरू कर दिया, स्किन गेम शुरू कर दिया। यानी तरह तरह की ऐसी हरकतें जो रंग भेद से संबंधित है कि तुम काले हो, हम गोरे हैं, हम गोरे हैं, तुम काले हो। ये 3 वर्ष बाद जब वहाँ के लोगों को पता चला कि अरे ये व्यक्ति पता नहीं कहाँ से आ गया, तो उस रंग भेद के कारण 1920 में स्किन गेम इन लोगों ने शुरू कर दिया। यहाँ तक उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि स्किन गेम इनका आया 1920 में। खैर स्किन गेम 20 में सारे के सारे वो ट्राइब के लोग खराब नहीं थे। कुछ लोग स्किन गेम इसके साथ में रंग भेद कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग इसके प्रति वफादार भी थे। तो 2 वर्ष बाद इनका आया लॉयल्टी। कब आया? 1922 में। एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। वीडियो लाइक करना तो बनता है। देखिएगा, कुछ लोगों ने वफादारी की, लेकिन जो ये 20 लोग स्किन गेम खेल रहे थे, 20 लोग स्किन गेम खेल रहे थे, 22 लोग वफादार थे। इन लोगों ने कहा कि ऐसा करो, ये स्किन गेम खेलने वाले मानेंगे नहीं। मकान में यहाँ जो तुमने फाउंडेशन रखी थी 17 में, इस मकान में जितनी भी खिड़कियाँ हैं सब बंद कर लो। पता नहीं ट्राइब के लोग, बिना पढ़े लिखे लोग कब पत्थरबाजी कर दें तुम्हारे घर पर। तो देखिएगा, तो इसने अपने घर की सारी विंडोज़ उन 22 वफादार लोगों से के कहने पर तुरंत बंद कर ली। तो विंडोज़ आता है 1922 में। आगे चलते हैं। अब इसको समस्या हुई रोज़गार की, क्या करे। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, पुराने टाइप की अंग्रेजी उसको आती थी, बहुत ज़्यादा आती नहीं थी। तो इसने वो जो 22 लोग लॉयल लोग हैं, सही लोग, इन लोगों को इकट्ठा करके इनको पुरानी अंग्रेजी सिखाना 2 वर्ष बाद शुरू कर दिया रोज़गार के लिए। तो ओल्ड इंग्लिश इनका आया 1924 में। और ये लोग कहाँ रहते थे आपको मालूम ही है, जंगल में। तो फॉरेस्ट भी इनका 1924 में आता है। फॉरेस्ट भी कब आता है? 1924 में। अब धीरे धीरे करके ये जंगल में उन लोगों के साथ में ये फेमस हो गया।
इस तरीके से फेमस हो गया एक योग्य अध्यापक के रूप में। कहानी और आगे बढ़ती है। अब तो ये करने लग गया शो, बड़े बड़े शो करने लग गया। देखिएगा इनका जो शो आता है वो 25 में आता है। 25 में इसने एक बहुत बड़ा शो किया। 25 में अपनी कुशल अंग्रेजी के अध्यापन का प्रदर्शन, बड़े बड़े सेमिनार जैसे योग्य बड़े बड़े अध्यापक करते हैं, तो इसने एक शो किया बहुत बड़ा। कब? 1925 में। इसको 25 से जोड़ लीजिएगा। खैर कोई बात तो नहीं। अब कहानी फिर पीछे से आइएगा। वो किसान जो कि अपने बेटे को ढूंढने के चक्कर में निकल चुका था, क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये भागा हुआ था घर से। जब ये भागा हुआ था घर से, अब इसकी मजबूरी थी, वहीं जंगल में रह रहा था, तो किसान ने FIR वगैरह की होगी। तो ये जब इसने शो किया 1925 में, तो शो के माध्यम से उसको पता चला कि अरे मेरा बेटा तो जंगल में है। ये लोग किसान कुछ पुलिस वालों को, अन्य लोगों को लेकर के इस अपने बेटे को लेने के लिए आया। कब आया? 1926 में। लेकिन जब ये लेने को आया तो इसने कहा नहीं, अब नहीं जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ कितनी मारपीट हो। तो 1926 में ये वो अपना जो शो कर रहा था वहाँ अनवरत, 1925 से 1926 में जब किसान इसको लेने के लिए आया तो ये वहाँ से भाग खड़ा हुआ, बच निकला, वहाँ से स्केप हो गया, बच निकला। लेकिन बच नहीं पाया। जब बच नहीं पाया तो इन लोगों ने इसको पकड़ लिया। जब इन लोगों ने पकड़ लिया, लेके जब गए तो किसान ने इसको एक बार पुनः सजा दी अपने बड़े बेटे को, इलेक्शन को। क्या? कि अब वास्तव में तुमको एग्जाइल किया जाएगा। अभी तो तुम घर से भाग रहे थे, अब हम तुम्हें भगाएंगे, यानी हम तुम्हें एग्जाइल करेंगे। अब इसको दे दिया गया वनवास। फिर एक बार पुनः इसको एग्जाइल मिला 1929 में। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको कहानी समझ आ रही होगी। एक बार और सुन लीजिएगा, कहानी पक्की हो जाएगी। एग्जाइल हुआ 1929 में। अब ये क्या करे, जंगल में फिर रहने लग गया एक बार। तो इसने जंगल में एक बार पुनः, एक तो 17 में नींव डाली थी, अब इसने एक मकान बनवाया फिर। और कैसा मकान बनाया? छत वाला मकान बनवाया इसने। फिर एक मकान बनाया, और ऐसा मकान जिसमें ऊपर छत भी थी। 1929 में जब इसको एग्जाइल किया गया तभी इसने वहाँ मकान बनवाई। बड़ा सुंदर सजाया अपने मकान को, और मकान के बाहर एक सुंदर सा एप्पल का पेड़ भी रोपा, एक सेव का पेड़ भी वहाँ रोपा। तो इनका एप्पल ट्री आया 1930 में। यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इनका जो नॉवेल है, अब वहाँ जंगल में इसको कोई नहीं मिल रहा था, ना कोई इससे मिलने वाला, ना ये किसी से मिलने वाला। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा आदमी आ गया। एक दिन एक छोटा सा आदमी आ गया, 1931 की बात। एक छोटा आदमी आ गया, और यही वो आदमी था जो पहला और अंतिम व्यक्ति था जो इस किसान के इलेक्शन को मिला। लिटिल मैन B31 में और फर्स्ट एंड लास्ट B31 में। तो ये लिटिल मैन थोड़ा सा खुरापाती, जो इस तरीके के कुछ लोग होते हैं, वो थोड़े शैतान जो है प्रकृति के होते हैं, तो ये लिटिल मैन भी खुरापाती था, और पहला और आखिरी व्यक्ति था जो इससे मिला। अब ये उस रूफ वाले घर में अपना आधिपत्य जमाने के लिए छोटा आदमी तैयार। तो इस छोटे आदमी ने इस इलेक्शन को चुनौती दी, अच्छा ठीक, जंगल में रहोगे तो हमसे ड्यूल करना पड़ेगा, द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। अब ये तो चूंकि लंबा चौड़ा, तो इसने उस छोटे से आदमी को हरा दिया। तुरंत ही हुआ, 1931 में इनका ड्यूल हुआ और हराए गए। उसको छोटे आदमी को हरा दिया, तो डिफीट को जोड़िएगा 1931 से। 1931 में ही ये तीनों आते हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट, लिटिल मैन, डिफीट, तीनों जुड़ गए होंगे आपको।
अब जब ये जीत गया, इलेक्शन जब जीत गया, तो इसने क्या कहा उस छोटे वाले आदमी से, अब हार तो गए ही हो, अब हम तुम्हें हारे का निशान भी लगाएंगे, तुम्हारी पीठ में मुहर लगाएंगे। जैसे हम लोग छोटे थे, जब खेल खेलते थे तो कहते थे अब तुम्हारे हारे का टीका लगाएंगे। तो इसने क्या कहा, हारे का निशान लगाएंगे, हाल मार्क लगाएंगे तुम्हारे। हाल मार्क इनका आता है 1932 में। लेकिन ये छोटा वाला बड़ा शैतान टाइप का, अब इसे ये डर लगा कि पता नहीं ये क्या करे इलेक्शन, तो इसने उसको एक जड़ा पंच, यानी एक घूसा जड़ा और भागा वहाँ से। पंच एंड गो इनका आता है 1932 में। हालांकि इस तरीके के नरेशन से वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं, बस केवल आप लंबे समय तक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको याद रख पाए, उद्देश्य इतना ही है। अब पंच एंड गो करके वो आदमी तो लिटिल मैन तो गया भाग, पहला और आखिरी आदमी अब ये रह गया बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला रह गया। अब इसके साथ वहाँ कोई खेलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, केवल एक जंगली कुत्ता आ गया, वही इसके साथ खेला करता था। 1933 की बात, डॉग एट प्ले 1933 में आता है, इनका 33 में आता है। एक देखिएगा इनका अंतिम नोबेल पोस्टुमसली भी पब्लिश हुआ है, ए जस्टिस ऑफ द पीस 1934। इस तरीके से एक बार तो किसान न्याय के लिए परेशान हुआ था 1910 में, जैसा कि आपने देखा, लेकिन अब इलेक्शन को न्याय मिल गया और अब ये बिल्कुल शांत था 1934 में। आपको मालूम ही है गाल्सवर्दी जी 1933 में चले गए इस दुनिया से, उनके बाद में ये पब्लिश हुआ। एक बार पुनः आप सबसे कहना है कि पीजीटी और टीजीटी के समस्त कंटेंट को इसी तरीके से टिकी मेथड से लाने का प्रयास करेंगे, अगर आप सब लोग सपोर्ट करते हैं तो। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।